का फ़ायदा उठा के जो दिन आज वर्कआउट करा रखा है ना, मेरी पूरी बैंड बच चुकी है। मेरा तो जो भी हो, लेकिन मेरी साथ वाली महारानी चल भी नहीं पा रही है। बेचारे के पैरों में जंग लग गया है अब। अभी इस रोड में इतनी चहल पहल हो गई ना, लेकिन सुबह जब आओ हमारे अलावा सिर्फ कुत्ते दिखते हैं हमें, जो हमारे पीछे पड़ जाते हैं साले। एक टाइम पे हम भी ऐसे सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए निकल जाते थे, लेकिन अब सुबह मौत आती है उठने में। मेरे पैरों में इतना गंदा दर्द हो रहा है ना, मेरी मौत आ रही है घर तक जाने में भी। भाई मुझे ऐसा हो रहा है कि कोई मेरा घर ना इधर पे लाके शिफ्ट कर दे। और आज लकीली पता है चाचा की शॉप सुबह खुली हुई थी, तो मैं अपना नारियल पानी हाथ उठा लाई, वरना 10 साढ़े 10 11 बज जा रहा है। और आज सुबह सुबह धूप को देख के मेरा मूड ख़राब हो गया। और कल तक बारिश से हालत ख़राब होती है। वैसे इंसान को कैसी चैन नहीं है, धूप है तो दिक्कत, बारिश है तो दिक्कत। कल तक बारिश थी तो पूरे दिन भर बारिश ही थी, आज धूप है तो सुबह से ही खतरनाक वाली बादल का तो नामो निशान नहीं है। और रास्ता देखो कितना प्यारा हो रहा है। आज ना मम्मी का सुबह ही नहाना धोना झाड़ू पोछा जल्दी हो गया, बिकॉज कल है दादाजी का श्राद्ध और आज है हबीक, तो इस वजह से मम्मी लोग के सारे काम हो चुका है। बाकी कुछ नहीं, मेरे कपड़े सूख जाएंगे। मेरे कपड़े पे से 3 दिन से सूख ही नहीं रहा बिना धूप के बिना। मेरी हालत देखो भाई, गर्मी से पूरा फेस लाल हो चुका है, पसीना पसीना। सुबह जब मैं वर्कआउट के लिए उठती हूँ ना, तब मुझे रहता है कि यार बस अभी उठ के चल जाऊँ, आने के बाद 1 घंटा रेस्ट कर लूँगी। लेकिन फिर जब वर्कआउट करके आती हूँ ना, देन रियलाइज़ होता है कि यार अब उठी गई तो चलो टाइम पे नहा धोना कर लेती हूँ, दिन में सो जाऊँगी, भले ही दिन में टाइम मिले ना मिले, बात की बात है। लेकिन हालत बहुत बुरी हो गई है। आज का मेरा वाटर इनटेक इतना कम हो चुका है ना, मैं इसमें पानी लेके जाती हूँ, उसमें भी ना नीचे से ये खुलने वाला है, इतने यहाँ से स्टार्ट इसमें पानी, और ये भी ना वापस आता है, ये बच जाता है। पतिदेव मेरे सो ही रहे हैं अभी शायद। महाराज को नींद आ रखी है, एसी बंद, रिमोट से बंद कर दिया, उठने की यूज नहीं आ रखी शायद अभी। क्या है क्या है? हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी 10:30 बजे से, और मेरे सारे ही काम निपट चुके हैं। नहा धोना हो गया है, कपड़े वगैरह मैंने धो दिए हैं, बाकी चाय वगैरह मैंने अपने लिए बना ही ली है। बाकी मम्मी बनाएंगी खाना, बिकॉज खाना सब मम्मी बनाएंगी, क्योंकि आज है हबीक, मैंने पहले ही बताया था, और कल है श्राद्ध। सो मेरा तो कुछ भी काम नहीं है, सब्जी भी से मम्मी काट रही है। और बाहर ना जैसे मैंने कपड़े धोए बादल छा गए थे, और उस टाइम पे इतनी तेज़ धूप थी, इतनी चटक धूप थी ना। जब मैंने कपड़े धोए तो मैंने कपड़े ना ड्रायर में सुखाए, मैंने वैसे ही डाल दिया, मुझे लगा कि सूख जाएंगे 1.5 घंटे में, इतनी तेज़ धूप थी। कोई नहीं, देखा जाएगा। सो फिलहाल नहा धो के मैं भी हो गई हूँ रेडी, और मेरे जितने भी काम थे, कपड़े वगैरह जितने मैंने धोए थे सब मैंने धो लिया है। और मेरे कपड़ों को देखते हुए ना इतने भगवान को ज़्यादा ही प्रसन्न हो गए, बादल आ गए। और मैंने आज अगेन फिर से 1.5 बाल्टी कपड़े धो रखे हैं। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि मुझे अब लग रही है भूख, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और टाइम हो रहा है 10 बजने वाला है। अब मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। तो मैंने इतने दिन से पता अपने हाथ की चाय पीनी है, और मुझे ना अपने हाथ की चाय सबसे बेस्ट लगती है। आज काफ़ी टाइम बाद मेरी दीदी किचन में एंट्री, सबसे पहले अब मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, लेकिन उससे पहले पीती हूँ अपना नारियल पानी, जो मैंने अभी तक नहीं पिया है। एक आज मुझे नारियल इतना बड़ा दे रखा है, इतना टाइट हो रहा है ना कि मुझसे कट भी नहीं रहा है। अभी काम मैंने सौंप रखा है पापा को। पापा अपने अस्त्र शस्त्र लेके चले गए। आपने ना एक कहावत सुनी होगी, नाम के बड़े दर्शन के छोटे। ऐसा कुछ मेरे नारियल पानी के साथ हो, उतना बड़ा नारियल था, पानी देखो। और उसको तोड़ने में वही पूरा 1 घंटा लगा है। पापा ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र निकाल दिए, फिर भी नहीं टूट पाए हो। वो देखो तरह हाथी कुल्हाड़ी सब निकाली पापा ने, फिर भी पानी इतना सा आया।
मैंने सुबह एक बात बोली थी कि इंसान को ना कैसी चैन नहीं है। मैं सुबह रो रही थी कि भाई इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ धूप, लेकिन अब बादल आ गया तो ना मुझे फिर दिक्कत हो रही है। अब मुझे हो रहा है कि थोड़ी देर धूप आती है, 1 आध घंटा मेरे कपड़े सूख जाते। इंसान ना कैसे ही सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुआ तो भी इंसान को शांति नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी तब भी इंसान को शांति नहीं है। वैसे मेरा हाल हो रहा है। बारिश है तो भी मुझे दुखी हूँ मैं, धूप है तो भी मैं दुखी हूँ। मैंने जितने मेरे लायक काम थे वो मैंने सारे निपटा लिए हैं। और भाई मेरे कंधे में इतना गंदा पेन हो रहा है ना आज। और मम्मी बना रही खाना और टाइम हो रहा है अभी 1, क्योंकि मम्मी और पापा का आज व्रत रहता है। सिर्फ एक टाइम खाएंगे अभी दिन में, शाम को भी नहीं खाएंगे। अब डायरेक्ट कल श्राद्ध होने के बाद खाएंगे, तो इसलिए आज हम लोग लंच देरी में करते हैं। मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या बना रही है। वैसे किचन में तो मैंने जाना नहीं है, बट मैं साइड से दिखा दूँगी। यहाँ पे सब्ज़ी काट के रखी हुई है, दाल चढ़ा दी मम्मी ने, सब्ज़ी बना रही है। मम्मी को है ना सांस की दिक्कत, तो इस वजह से मम्मी खाना वगैरह छौंका वगैरह जब भी लगाती है तो मास्क पहन के ही बनाती है। एक बार कपड़े पलटा देती हूँ, बिकॉज मौसम ना कभी बादल लग जा रहे, कभी धूप आ जा रही है, अजीब सा हो रहा है। ये देखो मौसम, और सुबह कितनी चटक धूप लगी थी। उधर एक साइड को धूप है, इधर साइड को पूरे बादल लग चुके हैं। इसलिए अब कपड़े ना पलटा देती हूँ, जितने भी थोड़े बहुत सूखेंगे। और मेरी ना आँखें भाई नींद से इतनी बुरी, मतलब झूम जैसी रही है ना। मेरा मतलब 2 मिनट नीचे बैठना मुश्किल हो गया था। इसलिए अभी लंच बनने में तो टाइम है, तो आधा 1 घंटा जब तक हो जाए थोड़ी देर मैं करती हूँ रेस्ट, बिकॉज मेरे पास थोड़ी देर बैठने की भी हिम्मत नहीं है। मैं इतनी बुरी तरीके से पता नहीं क्यों थक गई हूँ। सो लंच वगैरह भी हमारा हो गया है। और मौसम को सुन लो, अलग गड़गड़ाहट चल रही है मौसम की, क्योंकि बाहर कंटिन्यू बारिश है। सुबह तक तो मैं रो रही थी कि भाई धूप है, इतनी देर धूप है, लेकिन अब ना पिछले 1 घंटे से कंटिन्यू बारिश है। अभी तो फिर भी हल्की हो गई है, मैंने काफ़ी तेज़ बारिश थी। लंच वगैरह फाइनली हमारा हो गया। अभी टाइम हो रहा है 3:30। लंच तो हम वैसे भी लेट ही, मैं तो वैसे भी लेट ही करती हूँ, बट आज हबीब था तो आज सभी ने लेट कर रखा है, वरना पापा लोग तो 12 साढ़े 12 बजे तक मतलब एंड लंच कर ही लेते हैं। बट आज हबीब था तो आज सभी ने लेट कर रखा है। अंकित भी जस्ट अभी लंच करके गए हुए हैं। और बारिश ना पिछले 1 घंटे से कंटिन्यू है। वो तो अच्छा हो कि मतलब जैसे हल मैं सो गई थी, पता मैंने कहा भी था कि मैं तो नींद आ रही, मैं सो गई थी। वो तो मेरी नींद खुली, पता नहीं क्यों कैसे मेरी नींद खुली, मैंने कपड़े उठा लिए उतनी देर में। ये देखो भाई, और मुझे लग नहीं रहा कि अभी बारिश शाम तक रुकने वाली है, क्योंकि आजकल ऐसा ही हो रहा है, अगर सुबह धूप है तो शाम को बारिश है, अगर शाम को बारिश है तो सुबह धूप है। अभी ना नीचे आ रखी हैं छोटी वाली भाभी सब्जी वगैरह कट करने, बिकॉज मैंने बताया था कल है श्राद्ध दादाजी का। और यहाँ पे तो हल्द्वानी में तो मतलब थोड़े बहुत ही मेरी बुआ वगैरह लोग होते हैं, वहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो आप उसी दिन भी करो, श्राद्ध वाले दिन भी सुबह से करो तो काम हो जाता है। बट मेरी इन-लॉज़ की काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो काफ़ी लोग होते हैं, तो इस वजह से ना सब्ज़ी वगैरह हम एक दिन पहले ही शाम ही को कट करके रखते हैं, ताकि नेक्स्ट डे ना हड़बड़ी ना हो और जल्दी भी हो जाए। इस वजह से तो अभी भाभी आ रखी हैं सब्ज़ी वगैरह कट करने, बिकॉज मैं तो आउट थी, मैं सब्ज़ी भी कट करने वाली थी नहीं, तो भाभी आ रखी हैं। वैसे वो हर साल आता है, बट इस बार वो जल्दी आ गई हैं, क्योंकि इस बार सब कुछ उन्हीं ने करना है, मम्मी ने। तो अब चलते हैं नीचे और मिलवाते हैं भाभी से। और यहाँ पे भाभी आ गए हैं सब्जी कट करने के लिए 4:30 बजे ही। उनको टेंशन हो गई थी, आज भाभी ने सारा अकेले करना है, क्योंकि मैं करने वाली हूँ नहीं। और कल भी यही करेंगी। कल भी तुम्हें करना है। अरे हमारा 1 चक्कर नहीं हुआ, इसका 5वां चक्कर है। कभी कभी हम दिन में भी कहीं जाते हैं, कभी मैं 2 टाइम वर्कआउट कर लेती हूँ। सुबह जुम्बा, शाम को घूमना। हेलो, कहाँ हो? और आज मेरी पार्टनर है ये दुकान में तो कोई नहीं है, क्या कहते हैं, नीचे को गई थी मैं। ये सब घूमने आने के बाद ना मैं हो गई हूँ रेडी, बिकॉज मैंने बताया था कि आज है हमारे वहाँ हबीक और कल श्राद्ध, यानी कि मम्मी लोग आज एक ही टाइम खाते हैं, हम डायरेक्ट कल दिन में खाएंगे श्राद्ध होने के बाद। तो इस वजह से ना डिनर वगैरह का कुछ ऐसा था नहीं, और मुझे ना अकेले कुछ बनाने का मन कर भी नहीं रहा था। मम्मी कह तो रही थी बनाती हूँ मैं तेरे लिए, बट मेरा कुछ भी मन नहीं था। तो मैंने और छोटी वाली भाभी ने डिसाइड करा कि हम लोग ना डिनर के लिए कहीं बाहर चलते हैं, क्योंकि उनके वहाँ भी आज हबीक है चाची लोग का, तो इस वजह से वहाँ भी वही था। तो उन्होंने कहा कि क्या ही बनाओ, तो बड़ी भाभी तो कहीं गई हुई हैं, तो अब छोटी भाभी, मैं और बच्चे हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। अब देखो कहाँ जाते हैं, प्लान तो बना हुआ है। अब कहीं आउटर जाने का प्लान तो है नहीं कोलापार से, बिकॉज पतिदेव हम लोग के बिजी हैं, तो उनका है कि हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे तुम लोग को जहाँ जाना है। तो अब देखो कहाँ जाने का प्लान बनता है। और फिलहाल मैं हो चुकी हूँ फुल्ली रेडी।
दिन भर ना बारिश थी 2.5-3 घंटे, लेकिन उसके बावजूद भी भाई इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो फटाफट से जाती हूँ नीचे, क्योंकि अंकित भाभी लोग को लेके आ रहे हैं नीचे को। मैंने उनसे कहा था कि पहले ऊपर से भाभी लोग को ले आओ एंड देन फिर मुझे लेना आना। बस आते ही हॉर्न। क्या है, कौन है? देख रही हूँ बेटा मैं तुझे, प्रिंसी है ना, देख लिया मैंने तुझे, मुझे पता है तू ही हॉर्न बजा रही थी तेज। हाँ जी, तुम मेरे बर्थडे में आओगे? नहीं आऊँगी तेरे बर्थडे में, तूने बुलाया नहीं है। कहाँ मना रहा हूँ पता है? कहाँ? घर पे। वापस से हम आ गए आज रजत भैया के कैफे, जूल स्टार अगेन। स्टार्टर्स में बच्चों के फेवरेट मोमोज। क्या है? सब तो बराबर। सबके बलाबल यच, गिर जाओगे बेटा। इस बेचारे की मिर्च से हो चुकी है हालत खराब। मेरे खोल दो उसका ढक्कन। मेरी तू तो खैर मत बोल। 2 गिलास पानी पी चुका है। पिंचू कैसे होले मोमोज? कैसे होले? कितनी मिर्च होली? इतनी ज्यादा। बोलना तो इतनी है। और आपको कितनी लग रही? और मोमोज टेस्ट में कैसे हो रहे हैं? अच्छे होले? फिर भी मिर्च हो रही। वो बेचारा पानी भी पी रहा लेकिन खाएगा भी। लाल मोहरा पूरा। हाँ? हालत देखो इस बेचारे की। लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मिर्च हो रही है। मैंने ले भी लिया। इसको प्लेट में ऐसा कर ले बेटा, ऐसा कर। कैसे खिलाऊंगी आपको? ये खाना खा के उसको पचा के दोबारा खाने की तैयारी कर रहा है अपनी। बेटा गिरेगा। हाँ गले लग गया। इधर दिया, इधर आओ, इधर से हेलो। लो भाई साहब। अभी धीरज कह रहा था भाभी अंडर। हम भी जस्ट अभी घर पहुंचे हैं, 5 मिनट और मेरे पतिदेव भी पहुंच गए। मैं भी ना भी जस्ट घर पहुंची हुई थी, मैंने भी चेंज वगैरह भी नहीं कर रखा, लेकिन तेरे मेरे पतिदेव भी पधार चुके हैं। अब पहले करते हैं चेंज एंड देन फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली मेरा चेंज वगैरह भी हो गया और टाइम हो रहा है अभी 10:30। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही। आज के इस व्लॉग को करते ही पे एंड। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।